नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, आज जो खबर लेकर के मैं आया हूं उसे कवर करने के लिए अपने कैमरामैन विनोद माथुर के साथ मैं यहाँ मौजूद हूं दिल्ली के पचकुया रोड स्थित अंबेडकर भवन में, जहां पे धान का जनजाति समाज समिति दिल्ली के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम है कि जो 12वीं के बच्चे हैं, जो अभी इस समय जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नए तब्दीली हुई है, शिक्षा प्रणाली में जो तब्दीली आई है कि 12वीं के बाद जैसे अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्यूट नामक जो है उनको गूगल पे जाकर के वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद उनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही वो लोग कॉलेज में अपने एडमिशन्स ले पाएंगे। और इस बदलाव के चलते बच्चे कन्फ्यूज हैं, उन्हें अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एडमिशन लेना है, कौन से सब्जेक्ट्स चुनने हैं या आगे चल करके किस फील्ड में उन्हें जाना है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के धानका समाज ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर हर फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और वो बच्चों को एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन करेंगे, उनको जो एक मार्गदर्शित करेंगे कि भाई आप जो है अगर आपने ये सोचा है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, आप ये रास्ता अपना सकते हैं, आपने ये सब्जेक्ट लेना है, इस सब्जेक्ट को कैसे क्लियर करना है। ऐसी बहुत सारी बातें जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा बच्चों को, छात्र छात्राओं को बताई जा रही हैं, उसी के लिए कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। और मैं इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद हूँ अपने कैमरामैन विनोद माथुर के साथ। तो आइए चलते कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। सभी जानते हैं, मैं खुद एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 14 सालों से लगातार केंद्रीय विद्यालय संगठन में बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ। तो बेहद खुशी की बात है। अगर मैं बात करूं कि कैरियर काउंसलिंग क्यों, तो ये बच्चे जो पीछे बैठे हुए हैं, बेटा आप लोगों ने अभी तक डिसाइड कर लिया कि आपको किस फील्ड में जाना है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अब तक ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे जाना है? गुड। बेटा किस फील्ड में जाना है आपको? गुड, टीचिंग लाइन में। आपको बेटा डिफेंस में। वेरी गुड। काउंसलिंग को रोड मैप है जहां आपको बताया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि आपको अपने ड्रीम तक पहुंचना कैसे। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप सपने देखें। आप देखिए आपको जो बनना है, बनने वाले व्यक्ति कोई अलग नहीं होते हैं। अगर आप साउथ में गए हैं, कभी रामेश्वरम गए हो, वहां एपीजे अब्दुल कलाम जी का घर है, अगर आपने देखा हो तो जिस गली में वो घर है आपको महसूस होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति भी ऐसे ही गलियों से, ऐसे ही घरों से निकले। हालांकि उनकी जो लाइफ है वो हमसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, हमसे ज्यादा मुश्किलों भरी थी। क्योंकि एक दौर था जब वो अपनी स्कूल एजुकेशन में और कभी कभी जब उनको नहीं कुछ मिलता था तो वो तैर करके जो है, बीच में जो समुद्र का एक हिस्सा लगता था वहां वो तैर करके भी जो है कई बार जाते। हमारे साथ समिति के अध्यक्ष बाबूलाल मावर जी हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं कि आज का जो कार्यक्रम है उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या प्रोग्राम है, क्यों रखा गया है, किन के लिए है, थोड़ा विस्तार से बताएं। हमारी समिति धानका जनजाति समिति है। ये पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर एजुकेशन के लिए अलग अलग प्रोग्राम करती आई है। और हमारा मेन जो है उद्देश्य यही है कि हम शिक्षा के अंदर अपने समाज के लोगों का किस तरह से उद्धार कर सकते हैं। हम अपने बच्चों के लिए 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन बच्चों के लिए साल में जो है एक प्रोत्साहन कार्यक्रम भी करते हैं, जिसमें हम बच्चों को अवार्ड देते हैं, नगद प्राइज़ भी देते हैं, 2100 रुपये 1100 रुपये, है ना, इस तरह से प्राइज़ भी देते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड को करीबन 150 से 200 बच्चे हमारे यहाँ हर साल फंक्शंस में आते हैं। हम किताबें भी बच्चों के लिए उपलब्ध कराते हैं। किसी भी तरह की एजुकेशन से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी होती है उसको हम पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। जितनी भी हमारी सहायता हम कर सकते हैं हम समाज के लिए करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारा समाज एजुकेशन के मामले में ऊपर से काफ़ी अच्छे तरक्की करे और काफ़ी ऊपर स्तर तक आ जाए। हमने अभी तक 4
काउंसलिंग प्रोग्राम, ये हमारा चौथा काउंसलिंग प्रोग्राम है। 3 इससे पहले हम करा चुके हैं और हर काउंसलिंग प्रोग्राम में 100 से 150 तक के बच्चे हमारे पास में आते थे। इस बार बीच में 3-4 साल का गैप होने की वजह से हमें थोड़ा खेद है कि हमारे यहाँ बच्चे कम आए, लेकिन फिर भी उम्मीद से ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि हमने जब काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू किया, इससे पहले हमने ये देखा कि हमारे बच्चे, हम इतने 15 साल से समाज के अंदर एजुकेशन का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों का लेवल जो है ना अभी ऊपर नहीं आया। उनको यही नहीं पता कि हमें आगे जाकर कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा विषय लेना है। बच्चों हमें आगे जाके किस विषय के अंदर हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, किस कॉलेज में जाना है, क्या बेहतर होगा हमसे। तो हमने ये देखा कि यार हमारा समाज के बच्चे अभी काफ़ी पीछे हैं। इसी को हमने कवर करने के लिए ये चौथा काउंसलिंग प्रोग्राम रखा हुआ है कि हम इसके अंदर हमने बच्चों को बुलाकर इन समस्याओं को दूर करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी CUET जो है लॉन्च की है अभी, कि जो भी बच्चा CUET के एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा वो ही बच्चा कॉलेज में एडमिशन कर पाएगा, अन्यथा उसका जो है साल बेकार चले जाएगा। हम इसी के 1 महीने से हम इसी के अंदर लगे हुए हैं। हम बच्चों को व्हाट्सएप से, फ़ोन से, हर तरह से, लेटर से, पंपलेट से हम बच्चों को यही हम बता रहे हैं कि आप जो है CUET का ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन फॉर्म भरिए। और हमने बच्चों के लिए इस काउंसलिंग के अंदर उनको मॉक पेपर, सैम्पल पेपर, बुकलेट्स है ना, टॉपिक्स, कॉलेज वगैरह, इन सब चीज़ों का जो हमने एक ब्रोशर्स जो है वो अवेलेबल करा के हम बच्चों को सभी को हमने बांटा है यहाँ पर, ताकि बच्चे को आगे चल के कोई परेशानी ना हो। और हम यही चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे आगे जाके भविष्य में जाके एजुकेशन में काफ़ी तरक्की करें। हमारा मेन मकसद यही है। सही बात है कि जो ये 12वीं का जो लेवल होता है कॉलेज में आने के लिए, बच्चे या उनकी उम्र इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो एक डिसीजन ले सकें कि उन्हें कौन सी राह चुननी है, और उसी के लिए यहाँ पे ये काउंसलिंग प्रोग्राम है। तो सर यहाँ काउंसलिंग प्रोग्राम में कौन लोग हैं जो उन बच्चों को काउंसलिंग करेंगे? काउंसलिंग के अंदर हमारे यहाँ से डॉक्टर्स आए हुए हैं, 3 डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं और प्रिंसिपल्स भी हैं स्कूल के, एजुकेशन के, हर फील्ड के अलग अलग जो हैं हमारे पास में जो है काउंसलर्स आए हुए हैं। वो बच्चों को गाइड करेंगे। जिस फील्ड के भी बच्चे हैं हम उन बच्चों को जो है गाइड करा रहे हैं। हम जैसे ही उनका सब्जेक्ट्स का पता लगता है इसकी फील्ड में ये बच्चा जो है किस फील्ड में जाता है, हम कंसर्न काउंसलर से रिलेटेड एक्सपर्ट से उनका जो है काउंसलिंग करवाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद में हमारे जो है एक्सपर्ट अभी काउंसलिंग के लिए बैठेंगे, फिर हम बच्चों का जो है उन एक्सपर्ट से परिचय जो कर। बहुत बढ़िया सर, बहुत थैंक यू सो मच, और बहुत शुभकामनाएं कि आप इस तरह के अच्छे कार्यक्रम समाज के लिए और ख़ासकर अपने समाज के लिए कर रहे हैं। एक सवाल और पूछूंगा आखिर में कि केवल आप धानका समाज के बच्चों को ही गाइड करेंगे या अगर अन्य कोई इस प्रोग्राम को देख के आए तो? ये एजुकेशन का है, इसके अंदर समाज वगैरह नहीं देता। ये तो हम अपने बैनर के नीचे कर रहे हैं। इसमें किसी भी समाज का कोई भी छात्र किसी भी तरह से हो, कोई भी हमसे, और इसी में नहीं, एजुकेशन के मामले किसी में भी अगर कोई हमसे हेल्प लेना चाहता है हम हमेशा उसके लिए तैयार है। एजुकेशन के मामले ये सभी समाज का है। ये तो क्या है कि एक बैनर हमारा लगा हुआ है, हम पिछले 15 साल से इसी बैनर में काम कर रहे हैं, इसलिए हम दिल्ली में इसमें, बाकी और भी बच्चे आए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसमें काफ़ी समाज से बच्चे भी आए हैं, दूसरे भी आए हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ सर, आपका शुभ नाम, आपका परिचय? बुलाराम धानका। आप क्या बताएंगे इस प्रोग्राम के बारे में? प्रोग्राम से हमारे दिमाग में यही थी, एक तो हमारा समाज जो मेरी पीढ़ी के उम्र के ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं है, तो वो जब खुद को कुछ नहीं पता तो अपने बच्चों को क्या नॉलेज देगा। इस करके दिमाग में आए कि बच्चों को, समाज को आगे की लेने के लिए बच्चों को पहले आगे करना पड़ेगा। और बच्चों को अभी तक ये पता ही नहीं कि क्या क्या कोर्सेज हैं। बड़े कोर्सेज में तो नहीं पहुंच पाते इतने ही, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन छोटे कोर्सेज भी बहुत हैं जिनको करके भी बच्चा आगे जा सकता है या अपने फैमिली को संभाल सकता है। इसलिए हमारे दिमाग में ये आया था कि हम काउंसलिंग शुरू करें, बच्चों को सलाह सहायता जो ना प्रदान करें, तो बच्चे समझेंगे और बच्चे अपने आप, फिर आपने जब बच्चे आगे जाएंगे तो समाज अपने आप आगे चले जाएगा। इसलिए हमारा ये प्रोग्राम हम हर साल करते हैं। साल में 2 प्रोग्राम करते हैं हम। 1 सितंबर में एनुअल फंक्शन करते हैं। सितंबर में क्षेत्र में हमारा समाज शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नोटिफिकेशन में आया था, गजट नोटिफिकेशन में, ST में, तो सितंबर में हम वो मनाते हैं उसके लिए धानका दिवस के नाम से। और ये जब पेपरों के टाइम में बच्चों को पहले ये गाइडलाइन देते हैं कि भाई आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो आप कहाँ तक जा सकते हो, आप कौन से में जा सकते हो,
बच्चे की रुचि देख करके उनको फिर समझाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा है, इस कार्यक्रम में काउंसलिंग के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो बच्चों बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम? चारू, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th। तो यहाँ इस प्रोग्राम में किस लिए आए? करियर के लिए काउंसलिंग, हमें आगे जाके क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, मतलब हम किस बेस पे हम आगे जाके क्या कर सकते हैं। इसलिए मतलब अच्छा लगा जिन्होंने हमें बताया, मतलब आगे जाके हमें ये मतलब कोर्स करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, ऐसे करके। अब वैसे आपने क्या सोचा हुआ था भविष्य को लेके, पढ़ाई को लेके? पढ़ाई के लिए टीचिंग लाइन में आना, मतलब बच्चों को पढ़ाना, ये सब सोचा है मैंने। टीचिंग लाइन में आने का शौक़ था आपके, जो है मतलब प्रयास था कि आप टीचर बने, लेकिन टीचर कैसे बना जाता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या उसकी जानकारी थी आपको? अभी तो इतनी नहीं है, पर अभी बता रहे हैं तब पता चल रहा है इतनी। यहाँ के वो चीज़ें मालूम हो रही हैं? हाँ, मतलब जब यहाँ पे सर बता रहे हैं तब पता चल रहा है टीचिंग लाइन में हमें क्या लेना चाहिए, तभी हम आगे जाके टीचर बन सकते हैं। बेटा आपका नाम? मेरा नाम भावना है, क्लास 12th में हूँ मैं। आप बताएं। अच्छा लगा, मैं टीचिंग लाइन ही करना चाहती हूँ। हाँ, टीचर की करना चाहती हूँ। और यहाँ के मुझे पता चला कि मतलब क्या करना चाहिए, मुझे कौन सी लाइन में जाना चाहिए, क्या अभी जैसे मैं 12th कर रही हूँ तो मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, वो फॉर्म भरना है क्वेट का जो 12th कर रही हो या कर चुकी हो? कर रही हूँ। अभी पेपर है, एक पेपर रह गया है। आपका नाम? तन्नू, बताएं आपकी क्लास? वो 10th। अभी 10th कर रही हैं, तो आप भी काउंसलिंग लेने आई हैं। क्यों ज़रूरत पड़ी आपको काउंसलिंग की? कि अगर हम आगे मतलब आगे चल के हम कॉलेज में जाएंगे तो हमको कौन सी मतलब वो लेनी चाहिए, और क्या कहते हैं उसमें हमको आगे चल के क्या पढ़ना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। आज हमारे समय में या कहें कि पुराने समय में इतना समझ नहीं होती थी और सीमित दायरा था, लेकिन आज के बच्चों को देखें कि 10वीं क्लास पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने भविष्य को लेकर के वो कितने चिंतित हैं। वो उस और सोच रहे हैं कि हमें अब आगे के कौन सा कदम उठाना है, हमें आगे क्या बनना है। तो धानका समाज जनजाति का जो कार्यक्रम है, बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ने का और उनके भविष्य को चुनने का एक स्कोप दे रहे हैं। मैं ग्रेजुएट हूँ। तो आप यहाँ काउंसलिंग लेने आए हैं? हाँ, बताएं किस सब्जेक्ट? कोई सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि मैं वैसे भी ग्रेजुएट हूँ। मैंने बस काउंसलिंग इसलिए लेनी थी कि अपना स्टडी मटेरियल आगे बढ़ाने के लिए, कि भाई मैं स्टडी में आगे जाके क्या करना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, तो उसके रिलेटेड अगर यहाँ कुछ बता सके तो ये लोग। तो आप जो सोच करके यहाँ आए काउंसलिंग में, वो यहाँ पे मिला? हाँ, बिल्कुल सही तरीके से बता रहे हैं वो सर, जो बता रहे हैं स्टेज पे, जो भी स्पीच दे रहे हैं वो, कि भाई 10th के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए, स्ट्रीम से रिलेटेड वो क्या बता सकते हैं, आगे जाके भाई अपना प्रोफेशन किस चीज़ में चुन सकते हैं, ये सब चीज़ें। वैसे आपने किस फील्ड में जाने का सोचा? मैंने तो प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर कॉलेज में। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आप बताएं। जी, मेरा नाम प्रदीप सिंह है, प्रदीप सिंह दानका, और मैं यहाँ पे काउंसलिंग लेने आया हूँ, मैं धानका समाज में, और मैं ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ और मैं 12th में अब एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो अभी जो अब हमारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उनसे रिलेटेड जो उन्होंने हमें मटेरियल प्रोवाइड कराया है वो, और जो आप अच्छे जो हमें काउंसलिंग बताई जा रही है हमारे करियर के बारे में, कि किस करियर में हमें कदम रखना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप भी कुछ? नेम गौरव डावला, आई लिव इन प्रेम नगर। मैं फादर राजेश डावला। मैं यहाँ पे आया अपने करियर को लेके, मैंने बहुत कुछ सीखा, यहाँ पे मेरा सही माइंड सेट हुआ। जिस फील्ड में मेरे को जाना वहाँ जाके मेरे को बहुत बढ़िया वो यहाँ पे जो एक दिशा होती है वो मेरे को यहाँ मिली इस काउंसिल को लेके। बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। तो इसी खबर के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन विनोद माथुर के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। अगली खबर में जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।